बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट आर द 14 पंक्चुएशन मार्क्स? पंक्चुएशन ऐसी चीज़ है जो आपकी ज राइटिंग में आप जब कुछ लिख रहे होते हैं तो उसका समझना, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। फुल स्टॉप जिसको अमेरिका और कनाडा में पीरियड भी कहते हैं, ये एक डॉट की सूरत में होता है। अब फुल स्टॉप कब आता है? अ फुल स्टॉप इज प्लेस एट द एंड ऑफ every statement, imperative sentence and exclamatory sentence. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट टेल अ लाई, यानी कि ये एक बयानिया जुमला है जिसे स्टेटमेंट कहते हैं। किसी के बारे में कोई बयान की जाए तो उसमें भी आखिर में फुल स्टॉप आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, ठीक है। कोई हुक्मिया जुमला हो तो ऑर्डर करने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें भी सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप आता है। अच्छा, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोई जज्बाती जुमला जैसे हुर्रा, उसके सेंटेंस के लास्ट में भी आता है हुर्रे आई गॉट फर्स्ट डिवीजन इन एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो फुल स्टॉप जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस जब मुकम्मल हो जाता है तो हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप लगाने के बाद दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा एक गैप देते हैं और दूसरा सेंटेंस शुरू कर देते हैं, और जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। A question mark or sign of interrogation is placed at the end of an interrogative sentence. जो सवालिया जुमले होते हैं उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे where does she live, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया, वो कहाँ रहती है। डू यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में जानते हो। यहाँ आखिर में सवाल के अख्ताम पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हेन डिड शी कम, वो कब आएगी, अख्ताम में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्वेश्चन मार्क हर सवाल या सवाल के आखिर में लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, यानी एक्सक्लेमेशन पॉइंट जिसका ये निशान है, अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज प्लेस एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे इमोशनल सेंटेंस, जब जज्बाती जुमलों के बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाते हैं। जैसे हाउ फियरफुल द स्टॉर्म वॉज, कितना खौफनाक वो तूफान था, तो उसके आखिर में हमने एक्सक्लेमेशन लगाया। अच्छा, कोई इंटरजेक्शन वर्ड होता है जैसे आ, ओ, हुर्रे, तो इनके बाद भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी, ठीक है, तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटर। और वैसे भी आप ये देख लें कि कोई सिंगल वर्ड भी होता है, स्कूलों में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलेंट के बाद लगा लेते हैं, ठीक है, ब्रावो के बाद भी लगा लेते हैं, तो वो भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। कॉमा, कॉमा का ये साइन है। अ कॉमा इज यूज टू सेपरेट द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग बोलने वाला और उसका बयान, तो दोनों के दरमियान में हम एक कॉमा लगाते हैं। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेड टू मी, और आई एम लिविंग नाउ। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में एक कॉमा लगाते हैं और दोनों को इस तरह से सेपरेट करते हैं। अ कॉमा इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज फॉर अ नाउन। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे शाहिद माई फ्रेंड, ठीक है, शाहिद लगा के कॉमा लगाया, एक पॉज दे दिया, माई फ्रेंड, या फिर और या कि माई फ्रेंड और उसका नाम क्या है, शाहिद। तो यहाँ दोनों में से कोई आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो एक स्मॉल सा हमने पॉज दिया है और उसके बाद हमने नाउन को बताया कि ये किसके बारे में हम बयान करें। अ कॉमा इज यूज टू सेपरेट मोर देन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट ये बट है द कंजक्शन, but the conjunction and is placed before the last word of the group, ठीक है। तो हम जब कोई लिस्ट बनाते हैं किसी चीज़ की, तो उसमें हम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे यहाँ बॉट है, ये वर्ब है, और ये ब्रेड है, ये नाउन, इसके दरमियान में भी कॉमा लगाते हैं, लिस्ट के दरमियान में। जैसे वी बॉट हनी, एक कॉमा, दूसरा नाउन है बटर, इसके बाद कॉमा मिल्क। अच्छा, जो आखिरी दो होते हैं उसके बीच में एंड लगाते हैं और उसमें कोई कॉमा नहीं लगता, आखिर में लगता है फुल स्टॉप, ठीक है। अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर वर्ड्स यूज्ड टू एड्रेस समवन।
हम जब किसी को मुखातिब करते हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, डियर सर, डियर मैडम, ये सर या मैडम, या कोई लेटर लिखते हैं, माय फ्रेंड, और किसी का नाम लिखते हैं, तो उसके बाद भी हम एड्रेस करने के बाद लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आई वांट, कॉमा लगाने के बाद पूरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सर आई वांट परमिशन टू लीव। अच्छा, उसके बाद एडवर्बल सेंटेंस जो होते हैं जिसमें इनफैक्ट, एक्चुअली, देयरफॉर, उसके बाद भी लगता है कॉमा। तो कॉमा का यूज़ इस तरह से इस्तेमाल होता है। एपोस्ट्रोफी कॉमा, एपोस्ट्रोफी कॉमा क्या होता है? एन एपोस्ट्रोफी कॉमा इज यूज्ड टू रिप्लेस प्रेपोजिशन ऑफ एंड एस इज प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन। ठीक है, जब हम किसी जुमले में किसी का रेफरेंस, जैसे इसका, उसका, तो जैसे इट इज़ ऑल्सो टू शो ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर फ्रॉम अ वर्ड, और किसी जो है हम किसी सेंटेंस को हम कम करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, उस वक्त भी हम ये एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे अच्छा, अंकल ऑफ अजरा, अंकल ऑफ अजरा जो है, यहाँ ऑफ हम हटा के क्या लिखेंगे? अजराज अंकल, और अजरा, और यहाँ पे एस लगा के और इसके ऊपर एक लगा देंगे कॉमा। ठीक है, अजराज अंकल। या साराज बुक, किसी का दो नाउन के बीच में एस लगाते हैं और फिर इसमें कॉमा लगाते हैं, तो ये का को के शो करता है। अब यहाँ देखें, आई हैव 2 डॉटर्स, तो आई और हैव को हम एब्रीवेट करके छोटा कर लिए, तो यहाँ आई हैव इस तरह और ऊपर लगा दिया कॉमा। तो कॉमा जो है वो वर्ड के ओमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब तक के लिए इतना, और बाकी जो हमारे पास जो उसके पॉइंट्स हैं, जैसे कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, और कोटेशन, और पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, और एलिप्सिस, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, और कॉमा की और फुल स्टॉप की और इंटरोगेटिव साइन की, ये सब की प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।